2013 में हमने यहाँ धर्म संसद का आयोजन किया था और यहाँ की जो देवबंद की धर्म संसद थी, उससे ऐसा प्रचंड एक तूफान उठा जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। हिंदुत्व की एक लहर आई और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। अभी अफगानिस्तान का जो विदेश मंत्री, यहाँ तालिबान का विदेश मंत्री यहाँ दारुल उलूम देवबंद में होके गया है। ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। अब हमें ये पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि भाई हम इनके साथ नहीं हैं। ये जो पूरी दुनिया को जलाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को मिटाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं, हम यहाँ के हिंदू इनके साथ नहीं है, हम इनसे अलग हैं। तो दारुल उलूम देवबंद और इसकी सिस्टर कंसर्न तबलीगी जमात जो कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करने को कि उसका हमारे बच्चों के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ और हो रहा है, पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी भेज रहा है। सत्य तो ये है, तथ्य तो ये है कि भारत के दारुल उलूम देवबंद से ही आतंकवाद, जिहाद पूरी दुनिया में जाता है और ये जिहाद पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाला है। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली संस्था दारुल उलूम देवबंद है। अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाली संस्था, जहां भाइयों ने अपनी सगी बहनों से अपनी भतीजियों तालिबान के द्वारा वो करवाने वाली दारुल उलूम देवबंद है। और इस देवबंद का लक्ष्य पूरी दुनिया का इस्लामीकरण है और तबलीगी जमात इसका एक हथियार है। अब हम लोग इनके इस काल में कैसे जीवित रहेंगे, हमें भी इस पर विचार करना बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह से हमारी जनसंख्या घटती जा रही है, इनकी आबादी बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया में इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब भी अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां हमें बहुत कोसेंगी, क्योंकि वो गुलामी में पैदा होंगी और ऐसी काली गुलामी होगी जिसकी कभी फिर कोई सुबह नहीं निकलेगी। तो यहां हमें धर्म संसद करनी है दोबारा से। मेरे गुरु, परम आदरणीय मेरे गुरु ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके ही अध्यक्षता में, उनके ही मार्गदर्शन में पहले यहाँ धर्म संसद हुआ था। अब भी ये धर्म संसद उनके आशीर्वाद से होगा। मैंने आके गुरुजी से प्रार्थना की है कि गुरुजी से निर्विघ्न करवाएं। यही हमारा आने का उद्देश्य है। कब होगी धर्म संसद को? ये फरवरी में होगी। हम लोग फरवरी के पहले हफ्ते में इस धर्म संसद को करेंगे। 2 दिन की धर्म संसद होगी। पूरी दुनिया से लोग, पूरी दुनिया के हिंदू एक्टिविस्ट और एक्स मुस्लिम्स, इस्लाम के पीड़ित, यहूदी, सारी दुनिया से लोग यहाँ देवबंद में आएंगे और देवबंद से एक बार पुनः इतिहास लिखा जाएगा। मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि कितने ही हम कमजोर हो गए हों, लेकिन अभी मरे नहीं हैं और जब तक मरे नहीं हैं तब तक हम अंतिम सांस तक इन आतंकवादी जिहादियों से लड़ते रहेंगे। आप कमजोर कहाँ हैं? सरकार आपकी है, संतों की सरकार है। संतों की सरकार है। ऐसा लगा आपको कभी? आपको कभी ऐसा लगा कि सरकार संतों की है? ये तो अभिषेक भाई से पूछो, हम तो कह रहे हैं अभिषेक भाई की सरकार है, हमारे की, इनकी सरकार है। संतों की, हम तो खुद इनके पैर पकड़ पकड़ के अपने छोटे मोटे 2-4 काम करवाते हैं भाई। मुखिया तो संत ही बैठे हैं। देखिए, मुखिया होने से सब काम नहीं होते। मुखिया होने से सब काम नहीं होते। योगी जी के हाथ में सब कुछ होता तो भारत तो हिंदू राष्ट्र बन गया होता। योगी जी के हाथ में इतना कुछ नहीं है, लेकिन कभी समय आएगा योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार होगी, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं योगी जी के प्रधानमंत्री बनने का। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो दारुल उलूम देवबंद नहीं रहेगा फिर। तो मैं तो लोगों से कहता हूं, अगर इलाज सही से ही करवाना तो योगी जी को एक बार प्रधानमंत्री बनाओ और फिर देखते हैं। लेकिन अभी उसमें समय है और वो भी संघर्ष बहुत लंबा है, वो अपनी जगह का अलग संघर्ष है। फिलहाल तो वैचारिक लड़ाई के लिए मैं देवबंद में अपने बच्चों से पूछने, इनसे आशीर्वाद लेने, इनके साथ अपनी बात करने के लिए आया हूँ। तो लड़ाई लड़ने की ये स्वामी जी यूनिटी चाहिए और सब लोग वैचारिक, हम तो लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो विचार दे रहे हैं। हम तो वैचारिक लड़ाई, हम तो बाबा आदमी कहां से लड़े? यूनिटी तो हिंदू वक्त चाहेगा, अगर भगवान चाहेंगे तो सब यूनिटी होगी। देखो हम ये देखिए, ये तो निहित स्वार्थ है नेताओं के। जिन्हें धर्म की लड़ाई लड़नी थी वो जातियों की लड़ाई लड़ाने लगे, क्योंकि धर्म के लिए लड़ना उनके बस की नहीं रहा तो वो जातियों पर लड़ाने लगे। लेकिन धीरे धीरे वो भी समझेंगे। देखिए, भगवान कब क्या चमत्कार कर दें इसे कोई नहीं जानता। अंग्रेज इस देश में आया और हम जिंदे बच गए, वरना अंग्रेज के आने के जब अंग्रेज देश में नहीं आता तो हो सकता हम में से, आप में से एक भी आज जीवित नहीं होता।
तो माँ और महादेव कब क्या चमत्कार दिखा देंगे इसे कोई नहीं जानता। हो सकता है माँ और महादेव जो है इन सारे दुष्टों की बुद्धि ठीक कर दे या कोई और चमत्कार दिखा दे। तो हम तो आशावादी लोग हैं, हम तो माँ और महादेव के मानने वाले हैं। इसीलिए